हमारी सृष्टि कई पहेलियों से भरी हुई है, जिसमें से ज़्यादातर पहेली विज्ञान सुलझा चुका है। मानव शरीर से लेकर अंतरिक्ष तक लगातार नए शोध होते रहते हैं। वैज्ञानिकों की एक कोशिश जारी रहती है कि वो उन सब चीज़ों की खोज कर ले जो इंसान के काम आ सकती हैं। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण ही मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सभी बच्चों में एक वैज्ञानिक छुपा होता है। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में स्वाभाविक रूप से उत्सुक होते हैं। किसी भी चीज़ को छूना, पकड़ना, गिराना और खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चीज़ों को अधिक व्यवस्थित करना पसंद करते हैं। हम बहुत डरते हैं कि कहीं खेल खेल में उन्हें चोट न लग जाए, कहीं खेल खिलौने टूट न जाएं। हम उनके खेल खिलौनों को भी खरीदते समय कोशिश करते हैं कि वे टूटे ना और सुरक्षित हों। खिलौने एक बच्चे का मनोरंजन भी कर सकते हैं और उन्हें शिक्षित भी। वे खिलौनों को तोड़कर और उसे खोलकर पूरे इंजीनियर बन जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों का बाल मन क्यों और कैसे पूछने के लिए उत्साही होता है, तो उन्हें बिल्कुल न रोकें। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें डांटकर चुप कराने की बजाय उत्तर खोजने में उनकी सहायता करें। बिना किसी विज्ञान प्रतियोगिता या प्रदर्शनी के भी उन्हें विज्ञान को समझने के लिए सरल प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करें। जैसे पृथ्वी विज्ञान को समझने के लिए रेत, पत्थर और चारकोल का उपयोग करके एक प्राकृतिक जल फिल्टर के लिए उनकी मदद करें। अगर बारिश का दिन है तो उन्हें बातचीत करके बताएं कि बादल कैसे बनते हैं, मौसम विभाग वाले बारिश को कैसे नापते हैं, पानी के क्या क्या गुण होते हैं। आज बात आई है पानी की, तो चलो बात करते हैं पानी पर। नीला ग्रह। हमारी पृथ्वी को ये नाम मिला है पानी के कारण। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। जो है पानी ही है हमारी पृथ्वी पर जीवन का कारण। कमाल की बात ये कि दूसरे किसी भी ग्रह या पिंड पर जीवन है या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए वैज्ञानिक पता करते हैं कि उस पर पानी है या नहीं। वैसे अब तक हमें कोई ऐसा ग्रह या पिंड नहीं मिला जिस पर जीवन हो। पृथ्वी पर पानी ही है जिसमें जन्मा है जीवन, और पानी ही है जिसके कारण जीवित हैं हम। पर क्यों है पानी इतने कमाल का, और वो जैसा है वैसा क्यों है? आज बात पानी की। पानी अनोखा अणु, वाटर वंडर मॉलिक्यूल। हमारी पृथ्वी पर पानी हमेशा 3 रूपों में रहता है। नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में और जमीन के नीचे द्रव रूप में। पानी बहुत ठंडी जगहों पर बर्फ के रूप में, मतलब अपने ठोस रूप में, और वातावरण में रहता है उसका गैस रूप, वाष्प। पानी के बिना एक भी दिन सोच सकते हैं क्या आप? केवल हमारा ही नहीं बल्कि सभी जीवों का जीवन पानी के बिना अकल्पनीय है, बल्कि असंभव है। पानी तो अपने आप में अनोखा है। आज समझते हैं अनोखे पानी के अनोखे अणु को, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को, एक मॉडल से। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ घर पर ही बनाओ ये मॉडल। इसके लिए चाहिए गुथा हुआ आटा। उस गुथे हुए आटे की 2 अलग अलग भागों में बांट लो, 2 अलग अलग रंग में, और इसके लिए चाहिए टूथपिक। दोनों रंगों के गुथे हुए आटे से कंचे के समान गोल गोल गोलियां बनाओ। एक रंग बन जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु या एटम, और दूसरा बन जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु। यदि आपने हरे और नीले रंग का आटा गूंथकर तैयार किया है, तो हरे रंग की गोली को थोड़ा बड़ा बड़ा गोल करो और नीले रंग की गोली को थोड़ा छोटा छोटा। अब सफ़ेद पेंट से हरे रंग की गोली पर O और नीले रंग की गोली पर H लिख दो। अब सीकों से उसे जोड़ दो। ऑक्सीजन के 1 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ
आने से बनता है पानी का अणु। हरे रंग की गोली में 2 सीकों से नीले रंग की ऑक्सीजन की गोली को फंसा दो, तभी तो बना H2O। ऑक्सीजन के एक और हाइड्रोजन की 2 परमाणु मिलकर बनाते हैं पानी का अणु। इसका आकार कैसा होता है बच्चों? इसका आकार V के जैसा होता है। इस अणु की विशेषता है कि O2 की तरफ होता है ऋण आवेश, लेकिन हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं पर धन आवेश। इन्हीं आवेशों के कारण पानी के अणुओं का आकार है V, और अणुओं पर दोनों आवेश होने के कारण उसे ध्रुवीय अणु यानी कि पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ध्रुवीय अणु वो जिसमें एक ही अणु में दोनों आवेश। याद रखने वाली जरूरी बात ये भी कि अणु दोनों आवेश तो हैं, पर अणु आवेश रहित मतलब न्यूट्रल। पानी के सभी अणुओं पर हर अणु आवेश रहित। पानी के सभी अणुओं के गुण उसकी रासायनिक बनावट यानी ध्रुवीय होने के कारण ही हैं। ध्रुवीय होने के कारण पानी के अणुओं के बीच का आपसी आकर्षण अन्य बहुत से द्रवों की तुलना में अधिक है। इसी आपसी आकर्षण के कारण पानी से भाप बनाने के लिए ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से पानी ऊंचे तापमान पर उबलता है। पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उबाल का ये तापमान अन्य द्रवों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, जैसे अल्कोहल। उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट करीबन 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। पानी के अणु अपने आपसी आकर्षण की वजह से पास पास रहते हैं। इसी कारण पानी का घनत्व भी अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है। जैसे तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए तो तेल पानी पर तैरता है। पानी में है एक और अनोखा गुण, उसका पृष्ठ तनाव। अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। वो भी उसके अणु की अनोखी संरचना के कारण। अनोखा पानी, अनोखे गुण। पानी के गुणों पर ही जीवन टिका है और टिकी है हमारी धरती की सभी प्रक्रियाएं। इसीलिए तो कहते हैं पानी को अनोखा गुण। अनोखा अणु, अनोखे गुण। पानी का अणु बनता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर। इसलिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पानी का अणु अपने आवेश रहित मतलब न्यूट्रल, लेकिन उसके दोनों सिरों पर अलग अलग आवेश। हाइड्रोजन का सिरा धन मतलब पॉजिटिव और ऑक्सीजन का सिरा ऋण मतलब नेगेटिव। पानी है ध्रुवीय अणु मतलब पोलर मॉलिक्यूल। पानी की सभी विशेषताएं उसकी अनोखी रासायनिक बनावट के कारण अन्य बहुत से द्रवों की तुलना में उसका क्वथनांक ऊंचा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। उसका घनत्व भी अधिक और एक और खूबी उसका पृष्ठ तनाव यानी उसका सरफेस टेंशन। पानी का लगभग 70% हिस्सा पृथ्वी को ढके हुए है। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढक गया, तब भी हम इंसान इतने परेशान क्यों? क्यों हमें हर तरफ चिंता और शोर सुनाई देता है, पानी बचाओ पानी बचाओ? बात तो बड़ी गंभीर है। सोचो और विचारो कि क्यों बात आती है पानी बचाने की। तो बच्चों, आज आपने पानी के अनोखे अणु और उसके अनोखे गुणों पर ये मॉडल बनाया और उसके बारे में जाना। थैंक यू।